दिलजीत दोसांझ फाइनली ब्रेक साइलेंस। सरदार जी 3 पहलगाम अटैक और इंडिया पाकिस्तान रो पर खुला बयान। हालांकि कंट्रोवर्सीज तो आती जाती रहती है, लेकिन एक बात तो सब मानते हैं, दिलजीत दोसांझ को सुनना हर किसी को पसंद है। उनकी आवाज, उनका स्वैग, उनकी देसी वाइब एकदम अलग ही लेवल की है। पर इस बार बात सिर्फ गानों की नहीं थी, बात थी उनके देश प्रेम और उनके सब्र की। हाल ही में पिछले कुछ महीनों से दिलजीत कंट्रोवर्सी के बीच घिर गए थे। फिल्म सरदार जी 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ उनका नाम जोड़ा गया और फिर हुआ एक ट्रेजिक पहलगाम टेरर अटैक, जिसने देश को हिला कर रख दिया। इसी बैकड्रॉप में लोगों ने सवाल उठाया कि दिलजीत ने फिल्म क्यों बनाई, क्यों कास्ट की पाकिस्तानी एक्ट्रेस और क्यों चुप रहे। लेकिन अब मलेशिया के अपने कॉन्सर्ट में दिलजीत ने फाइनली खामोशी तोड़ दी है। जब मीडिया और सोशल मीडिया उन्हें एंटी नेशनल कहने की कोशिश कर रहे थे, तभी दिलजीत ने खामोशी तोड़ी और सबसे पहले स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने नेशनल फ्लैग को सल्यूट किया और कहा, वो मेरे देश का झंडा है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। ऑडियंस वहीं थोड़ी इमोशनल तो हो गई थी। फिर दिलजीत ने परमिशन ली और पंजाबी में कहा, जब मेरी फिल्म सरदार जी 3 शूट हुई थी तब मैच चल रहा था। फिल्म शूट हुई थी फरवरी में और पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद। उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक एक बहुत ही दुखदाई घटना थी। अप्रैल 22 को हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान भी गई थी। दे वर मोस्टली टूरिस्ट। और दिलजीत ने ये भी कहा, उस वक्त भी और आज भी हमारी यही दुआ है जो टेररिस्ट हैं उन्हें सबसे कठोर सजा मिले। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। दिलजीत ने मीडिया पर भी अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पंजाबीज और सिख कम्युनिटी कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकती है। और जब उनसे पूछा गया कि आप इतने देर तक के चुप क्यों रहे, तो दिलजीत ने कैंडिडली जवाब दिया, मेरे पास बहुत सारे जवाब हैं, पर मैंने चुप रहना सही समझा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे सिखाया है जो जहर लोग बोलते हैं उसे अंदर नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं चुप रहा। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और फिर साथ ही इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप मैच का जिक्र करते हुए बोला, मेरी फिल्म तो पहले शूट हुई थी, मैच तो उसके बाद खेला गया, लेकिन नेशनल मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे मैं देश के खिलाफ हूँ। और सच तो ये है कि हम कभी अपने देश के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। कंट्रोवर्सी इसलिए बनी थी क्योंकि दिलजीत ने सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया था। और जब पहलगाम अटैक हुआ, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और भी टेंस हो गए थे। इस बीच इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था और पाकिस्तानी आर्टिस्ट के सोशल मीडिया भी बैन कर दिए गए थे। लेकिन दिलजीत की फिल्म तो पहले ही शूट हो चुकी थी, पर इसी वजह से अब वो ऑडियंस को समझा रहे हैं ये बात। देखा जाए तो एक तरफ कंट्रोवर्सी है और दूसरी तरफ ऑडियंस का प्यार। और दिल से बोले तो दिलजीत को सुनना हर किसी को पसंद है, चाहे फिर वो गाना हो या एक ऑनेस्ट कन्फेशन। बंदा दिल से बोलता है यार, और दिल तक पहुंचता है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, दिलजीत की एक्सप्लेनेशन जेन्युइन है या एक स्मार्ट डैमेज कंट्रोल मूव, या फिर मीडिया दिलजीत को गलत समझ रही है, या सच में सरदार जी 3 कास्टिंग पर उनसे जवाब मांगना बनता था? Do let me know your views in comments and follow us for more such good.